बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने रूस का दौरा करना है और वक्त करीब आ गया है। कल नहीं परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान रूस के दौरे पे निकल जाएंगे। 2 दिन का ये रूस का दौरा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इंतहाई क्रूशल टाइम पे हो रहा है। और इस वक्त इस दौरे रूस से पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इस सेंस में जुड़ा हुआ है कि एक दुनिया में 2 ब्लॉक, पहले तो 2 ब्लॉक थे ही, उसके बाद फिर दुनिया यूनिलैटरलिज़म की तरफ चली गई और अमेरिका जो है वाहिद सुपर पावर बन गया। अब फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ दुनिया फिर 2 ताकती निज़ाम पे जा रही है और 2 ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। और दूसरा ब्लॉक वो है चाइना और रशिया, दोनों मिल के मुकाबला करना चाह रहे हैं और ईस्ट और वेस्ट का एक बार फिर आमना सामना होने जा रहा है। मशरक़ और मग़रिब का, एशिया और ख़ास तौर पे इंडो पैसिफ़िक पॉलिसी, इंडो पैसिफ़िक स्ट्रेटजी अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो उनका इन्हीं ख़ित्तों पे है। और इसीलिए चाइना और रशिया जो हैं वो मिलकर इसका ना सिर्फ मुकाबला करना चाह रहे हैं बल्कि अपने लाइक माइंडेड ममालिक को और ख़ास तौर पे उन ममालिक को जिनके साथ अमेरिका ने कोई अच्छा नहीं किया उनको अपने साथ मिला रहे हैं। दूसरा जो चाइना की पॉलिसी है माजी में जो रही वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में उस तरह से मुदाखलत भी नहीं करता और उसकी ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद जो है, उसकी ताल्लुकात की बुनियाद कोऑपरेशन पे रही है, इकनॉमिक शराकतदारी पे रही है, ट्रेड पे रही है। यानी वो मुल्कों के साथ उसने ताल्लुकात बनाए हैं तो तिजारत की बुनियाद पे, मईशत की बुनियाद पे और कोऑपरेशन करके और एक दूसरे को लुक आफ्टर करके। जबकि अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो रहे हैं अथॉरिटेरियन एटीट्यूड पे, तहकुमाना अंदाज़, और वो ये कि बाकी मुल्क उसके रियाया हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके चाइना जो है वो फैलता जा रहा है, फैल चुका है बल्कि इकोनॉमी वाइज भी, और अब वो मिलिटरीली भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये 2 ब्लॉक हैं। पाकिस्तान ख़ुद भी जो है काफ़ी मार खा चुका है। पाकिस्तान ने पिछले 70-75 सालों में काफ़ी मार खाई और जियो पॉलिटिक्स की वजह से और जियो सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गया पाकिस्तान। और अब वो चाह रहा है कि वो जियो इकनॉमिक्स की तरफ जाए और मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मईशत की बुनियाद पे, शराकतदारी की बुनियाद पे, तिजारत की बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे, इन बुनियादों पे हों। तो रूस के साथ पाकिस्तान के माजी में ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे हैं। वो बांग्लादेश का बनना हो, मशरक़ी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी, और उसके बाद ज़ाहिर है उसमें वो मुकम्मल तौर पे भारत के साथ था और भारत ही उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और रशिया और भारत एक होते थे। और ख़ास तौर पे कम्युनिज़म की वजह से भी और सोशलिज़म की वजह से भी तो उसका इलाक़ ज़्यादातर उधर था रुझान, और अब भी है। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान की जंग आई, उसमें पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान रूस जो है यानी कि USSR वो ख़त्म हुआ, टूट गया, रूस के टुकड़े हुए। कई रियासतें मारज़ वजूद में आईं जिनमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हैं, यूक्रेन भी है और भी बहुत सारी हैं। तो कई इलाके जो हैं वो रूस के हाथ से निकल गए और ख़ुद मुख्तार रियासतें बन गईं। उन्हीं में से एक रियासत जो है वो यूक्रेन है। यूक्रेन ने भी तभी आज़ादी हासिल की थी अफ़गानिस्तान की जंग में जब शिकस्त हुई थी रूस को। तो वो फिर एक दफ़ा यूक्रेन जो है वो वजह तनाज़ा बना हुआ है, वजह अनात बना हुआ है। अमेरिका और रूस के दरमियान, नेटो और रूस के दरमियान, मगरबी और यूरोपीय ममालिक और रूस के दरमियान यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाह रहे हैं और रूस रेजिस्ट कर रहा है, भरपूर तरीके से मज़ाहमत कर रहा है। प्यूटन जो हैं ये वही हैं जो उस ज़माने में रूस की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसके एक अहम रुकन थे और अहम ओहदे पर फाइज थे। इनका बैकग्राउंड भी जो है वो मिलिट्री का है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में भी इन्होंने सर्व किया है और इसीलिए KGB जिसका नाम है। तो ये तब से ये बरसर इक़्तिदार हैं जब से रूस मारज़ वजूद में आया, यानी कि ख़ुद मुख्तार रियासतें बनी। तो उसको लेके आगे चल रहे हैं। गोरबाचोव के बाद गोरबाचोव तक मामलात
दिगरगूं थे। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और वही यूक्रेन है। अब रूस रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि अगर ये नेटो का हिस्सा बनता है तो इसका मतलब है कि नेटो की अफवाज यूक्रेन में आ सकती हैं और नेटो की अफवाज का मतलब अमेरिका समझा जाता है और रूस ये समझता है कि मेरी सरहदों पे आके अमेरिका और नेटो की अफवाज जो हैं वो आके बैठ जाएंगी मेरी सरहदों पे, लिहाजा वो मुकम्मल तौर पे रेजिस्ट कर रहा है। और ग्राउंड पे अगर यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई होती है तो पलड़ा भारी है रूस का, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं। इसीलिए इस जंग को एक हवा दी जा रही है और इस जंग तो अभी शुरू नहीं हुई लेकिन इसको जंग में तब्दील करने की ज़रूर कोशिश की जा रही है। मगरबी मुल्क भी कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कुछ जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो भी कर रहे हैं। एक नया क्या कहना चाहिए जंग का स्टेज तैयार किया जा रहा है, एक जंग ज़ोन तैयार किया जा रहा है, नया ज़ोन जंग के लिए। और वहाँ पे जो हैं अमेरिका, ज़ाहिर है अमेरिका का फ़ायदा इसी में है कि मुल्क लड़ते रहें आपस में और उनकी इकॉनमी सही ना हो, क्योंकि चीन और रूस अगर पीसफुल रहते हैं और वो किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होते तो वो आगे बढ़ेंगे और मज़ीद तगड़े होंगे। और इनको जंगों में उलझाना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। और यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जंग में तब्दील हो जाए और अगर जंग शुरू हो गई तो फिर ये कभी ख़त्म ना होने वाली जंग होगी। उसमें ज़ाहिर है रूस और रूस के साथ चाइना भी है। चाइना और रूस इस वक्त एक पेज पे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर अपनी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। यूरोप डिवाइड है और यूक्रेन ख़ुद यूक्रेन भी नहीं चाहता कि वो किसी किस्म की जंग उन पे मुसल्लत हो। और वो भी अक्सर बल्कि एक से ज़्यादा बार यूक्रेन के सरबराहान कह चुके हैं, उनके आला हुकाम कह चुके हैं अमेरिका और यूरोप से कि यहाँ पे जंग का माहौल नहीं है, आप हमें खामखा ये हाइप क्रिएट मत करें। लेकिन अभी तक चीज़ जो है कंट्रोल में। इसी दौरान हुआ ये है कि कुछ इलाकों ने, यूक्रेन के कुछ इलाकों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और उन इलाकों को तस्लीम कर लिया। उस आज़ादी को पुतिन ने, रूस ने तस्लीम कर लिया, यानी यूक्रेन के टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। यूक्रेन जो कि एक मुल्क के तौर पे आज़ाद हुआ था, रशिया ने आज़ाद किया था, अब उस यूक्रेन के भी मुख्तलिफ़ टुकड़े होना शुरू हो गए हैं और आज़ाद इलाके अनाउंस कर दिया वहाँ पे अलहदगी पसंदों ने और उनको तस्लीम किया जा रहा है। रूस की तरफ से उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये एक क्या कहना चाहिए ऐसा कार्ड खेला गया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अमेरिका और उसके इत्तेहादी। लिहाजा इन हालात में अभी तक ये चल रही है सर्द जंग, कहते हैं कि कोल्ड वार का ज़माना जो है वो दोबारा आने लगा है और ये सर्द जंग कहाँ पे जाके रुकेगी, कोशिश तो यही कर रहे हैं जो इस जंग को अवॉइड करने वाले हैं कि यह जंग ना शुरू हो। बहरहाल इन हालात में जी पाकिस्तान जो है वो एक $1 मिलियन का सवाल है कि पाकिस्तान किधर जाएगा, रूस की तरफ जाएगा, चाइना की तरफ जाएगा, अमेरिका की तरफ जाएगा। यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान जो है वो किस पलड़े में अपना वज़न डालेगा। तो इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इंटरव्यू दिया है रूस जाने से पहले और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से 2-3 बातें कर दी हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने का मतलब है कि हम कम से कम अमेरिका का तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि अगली जो बात की है वो क्लियर है और वो ये है कि एक तो इन हालात में आज ख़ुद रूस का विज़िट करना, इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के एग्जेक्टिव हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, तो उनका रुझान तो रूस की तरफ ही है और वो रूस के साथ, चाइना के साथ, जो अमेरिका मुखालिफ ममालिक हैं उनके साथ उनके रवाबित बहुत अच्छे हैं। और एक अगर आप कंपेयर करें, एक तरफ अमेरिकी सदर के साथ अभी तक कोई रब्ता नहीं हो सका, टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हो सकता, टेलीफोन कॉल नहीं हो सकी। दूसरी जानिब चीन के सदर और रूस के सदर दोनों के साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बराह रास्त राब्ते में हैं, मुलाकातें करते हैं, विज़िट कर चुके हैं और अब वो रूस का विज़िट कर रहे हैं। और रूस का विज़िट वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, किसी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान 23 साल के बाद ये विज़िट हो रहा है। 1999 में विज़िट किया था नवाज़ शरीफ साहब ने।
تو یہ ہیں اس وقت حالات۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں کہا جی ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے اور کسی جنگ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، اور امریکہ کا جب بھی ہم نے ساتھ دیا ہمیں نقصان ہوا ہے، اور اس میں افغان جنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں اس وقت جو تلخی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اس میں دو تین چیزیں بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ نمبر 1 انڈیا ٹورڈز انڈیا کشمیر پالیسی، نمبر 2 فیٹف کے معاملات جو ہیں اس میں پاکستان کو گرل کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو ایک جائز سپورٹ ہے وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان کو شاید یہ بھی کیا کہنا چاہیے، ان کے اپنے دوست بھی کہہ رہے ہیں اور میڈیا میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہ روس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ایک بلاک نئے بلاک میں شامل ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ان حالات میں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وزیر اعظم عمران خان روس میں ہوئے اور اسی دوران پیوٹن نے جنگ کا اعلان کر دیا یا یوکرین پہ حملہ کر دیا تو بھی اس کے منفی اثرات پاکستان پہ مرتب ہوں گے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی؟ پاکستان میں پیکا آرڈیننس جو ہے، جو خاص طور پہ جاری کیا، پیکا آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے۔ پیکا آرڈیننس مین سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ جو بھی گفتگو ہوگی، پرنٹ میڈیا پہ، اس کی سزا 5 سال، اور فیک نیوز کے نام پہ ایک پیکا آرڈیننس جاری کیا گیا، آپ کو معلوم ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو ایک تو صحافتی تنظیموں نے چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ میں، اور دوسری جانب وکلا تنظیموں نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس آرڈیننس کو چیلنج نہ کیا گیا اور یہ پارلیمان میں آیا نہیں ہے، اور پارلیمان میں آتا، بحث ہوتی، تو اس کو بہتر طریقے سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا اور وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز آتے اور اس کو بہتر قانون بنایا جا سکتا تھا، لیکن فی الوقت ایسا نہیں ہوا، اور یہ آرڈیننس آنن فانن جاری کرنا پڑا، جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہرگز نہیں ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے۔ پھر نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، معروف جرنلسٹ ہیں، پروگرام کرتے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، پی سی بی کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں، تو ملٹیپل شخصیت ہیں اور ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو انہوں نے ان پہ جرمانہ ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی کیس فائل کیا تھا، تو عدالت نے ان پہ 15,000 روپے جرمانہ کر دیا ہے، اور یہ پہلی ایک علامتی کامیابی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہوئی ہے، اور اسی لیے اس کو کافی پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں جی اگر یہ پی کا آرڈیننس اسی طرح رہتا ہے ایز اٹ از، تو بہت سارے شکار اس پی کا آرڈیننس کے بنیں گے، کیونکہ یہ کافی سخت ہے اور اس میں بہت زیادہ میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ہم بھی اس مادر پدر آزادی کے 100% خلاف ہیں، اور ہم خود اس کا چاہتے ہیں کہ اس کا تدارک ہو، لیکن اس میں کیونکہ آج حکومت ان کی ہے، کل کو کوئی اور ہوگی، تو یہ پھر مخالفین کے لیے خاص طور پہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی سے ہی کچھ بہتر کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔